बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुकुशादर खगुनाथा। ब्रह्म ज्ञान रति मुनि विज्ञानी, मोहे परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय द्वैत गुण हृदेशा। अकल अनीह अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल अनीह नामेय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। अकल अनीह अनामि अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल अनीह अनामि अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वध सुख राशि। सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बीच एव गावहि वेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मतो ममो हृदय न आवा। पुन में कहियूं नाय पदुशीसा, सगुनि उपासने कहो मुनीसा। पुन में कहियूं नाय पदुशीसा, सगुनि उपासने कहो मुनीसा। सगुनि उपासने कहो मुनीसा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तब तुमसी। जल और जल की लहर की भांति, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, पुन में कहियूं नाय पदुशीसा, सगुनि उपासने कहूँ मुनीसा। सगुनि उपासने कहूँ मुनीसा। हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए।
रामे भगते जल ममु मनु मीना, राम भगति जल ममु मनु मीना, किमु बिल गाये मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेसी कहू कर दाया, निज नैनन देखऊँ रघुराया। सोई उपदेश कहू कर दाया, निज नैनन देखऊँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश अर्थात उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचनी भी लोक अवदेशा, तभी सुनि हो निरे गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहे हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मते अगुण निरूपा। तब में निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपऊ कर हठ भूरी। उत्तर प्रतियो तरु में कीना, मुनि तनु भये क्रोधिक चीना। उत्तर प्रतियो तरु में कीना, मुनि तनु भये क्रोधिक चीना। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश लूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर अर्थात काटकर बौद्ध हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। शून्य प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानी न के। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े, यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, जबकि चंदन कितना शीतल होता है। बारंबार शकोप मुनि करे निरूपन ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करूं विविध अनुमान। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस परे छिन्न जड़, जीव कई से समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि हो सकती है क्या? माया के वश रहने वाला पर छिन्न जड़ जीव का ईश्वर के समान हो सकता है? कबहू के दुखो शबो करहित ताके, तेहे के दरिद्र परस मन जाकी। परिद्रोही की ओहि निशंका, कामी पुण्य के रहे अकलंका। कामी पुण्य के
रहे अकलंका। बंसिक रहे द्विज अनहित कीने, कर्मनिक होहे स्वरूप चीने। काहू सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पावे के पर त्रियगामी। शुभ गति पावे के पर त्रियगामी। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? परिद्रोही के हो निशंका, कामी पुण्य के रहे अकलंका। और कामी क्या कलंक रहित अर्थात बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है आज तक? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव के परहि परो मातुम बिंदक, सुखी के होहिक बहु हरि निंदक। राज के रही नीतु बिनु जाने, आगे के रहे हरे चरित बखाने। आगे के रहे हरे चरित बखाने। पावन जैसी की पुण्य बिनु होई, बिनु अगुआ जैसी की पावई कोई। लाभ के चोहरी भगति समाना, जे गावई श्रुते संते पुराना। जे गावई श्रुते संते पुराना। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं क्या? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं क्या? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है क्या? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश अर्थात प्राप्त हो सकता है? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्त के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि के जग एहे सम के चुभाई, भजिए न राम नर तनु पाई। अघे की पिशुनता समय कछुआना, धर्म की दया सर से हरि जाना। धर्म की दया सर से हरि जाना। ए विदुआ में ते जुगुत मन गुणऊ, मुनि उपदेश ना सादर सुनऊ। पुण्य पुण्य सगुनो कछु मेरो पा, तब मुनि बोलेऊ बचन सकूपा। तब मुनि बोलेऊ बचन सकूपा। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है? क्या मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या दूसरा कोई पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है?
इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूल परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु अनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस भूषवही ते डरही। सट स्वपच्छु तव हृदय विशाला, शपथ हो ये पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नए कछु भय न दीनताई। नए कछु भय न दीनताई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता है। कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयऊ में काग तबो, पुण्य मनो पद सिरुनाई। सो मेरे राम रघुवंश मनो, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखें जगत, के सन करहीं विरोध। निज प्रभु मैं देखें जगत, के सन करहीं विरोध। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय।